हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग मतलब ये 12th बोर्ड का क्लास स्टार्ट करेंगे। 12th बोर्ड में हम लोग अभी लिमिट में 2 क्लास बताए थे आप लोगों को। हालांकि जेई लेवल में लिमिट हम काफ़ी डिटेल बताए थे, है ना। अभी उसमें 7 लेक्चर हम लोग बता दिए हैं, 1-2 लेक्चर और बताएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना लिमिट, तो जेई वाले बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग बोर्ड वाले बैच में ऐसा ही चीज़ पढ़ेंगे जो बोर्ड में ज़्यादा काम का है, क्योंकि लिमिट 11th का टॉपिक है और ये लिमिट के बाद का जो चैप्टर है कंटिन्यूटी उसको सपोर्ट करता है, मतलब उसको समझने में हेल्प करता है। इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना से हम लोग का काम चल जाएगा कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। फिर भी जो लोग 11th क्लास में लिमिट नहीं पढ़े होंगे तो प्रयास करना कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है ना 11th बैच वगैरह सबका 11th का जो बुक है वो सबका बना लेना है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या कोशिश करना कि हमारा जो जेई वाला लिमिट चल रहा है सीरीज उसको कर लेना, ठीक है। ऐसे भी हम स्टार्टिंग में बताए थे फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो और लिमिट, ये सभी लोगों को करना चाहिए, बोर्ड लेवल का भी स्टूडेंट को भी, ठीक है। क्योंकि इसके आगे का जो चैप्टर है कैलकुलस में वो सब इसी पर डिपेंड रहेगा। तो आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ने में फिर हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो हम लोग बच्चे आज लिमिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का 2 लेक्चर अभी लिमिट में आया था। जो शुरू का 2 लेक्चर है वो जेई और बोर्ड वाला का सेम लेक्चर होगा, वही लेक्चर इसमें जो है पढ़ना है। लेकिन आज से तीसरा लेक्चर से हम थोड़ा ट्रैक चेंज कर देते हैं। जो जेई वाला था उसमें ज़्यादा डेरिवेशंस बताए थे, यहाँ पे डेरिवेशंस थोड़ा कम बताएंगे और जल्दी कंप्लीट करेंगे, और साथ ही कंटिन्यूटी भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिमिट को आगे बढ़ाते हैं। और हम अभी तक जो फार्मूला बताए थे उसमें हम लोगों का 10 फार्मूला था लिमिट में। फर्स्ट लेक्चर में इंडिटरमिनेट वैल्यू समझाए थे क्या होता है, कैसा होता है इंडिटरमिनेट टर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, 0 बाई 0 होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर 0 होता है, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या 0 की पावर 0 होता है और 1 की पावर इन्फिनिटी होता है। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसी पर क्वेश्चन रहता है लिमिट का जनरली, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताए थे, उसमें क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बताए थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये सब लिखना नहीं है, ऑलरेडी आप लोग लिखा हुआ होगा। या लेफ्ट हैंड लिमिट का दूसरा मेथड ये था लिखने का, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ये सब बता चुके थे आप लोगों को। और कुछ फार्मूलाज बताए थे, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0, एक एक्स्ट्रा बात बताए थे साइन एक्स प्लस का बॉक्स, ये हालांकि तुम लोगों को नहीं पढ़ना था, 0 होता है, क्योंकि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है ना वो x से कम होता है। अब साइन एक्स का वैल्यू चूंकि x से कम होगा तो ये रिजल्ट 1 से कम होगा, तो 1 से कम का बॉक्स क्या होता है, 0। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स ऑल्सो 1। लिमिट x टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई एक्स, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा 1, बिकॉज साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन x। 1 2 3 4, दो तो प्रॉपर्टी था। इसके बाद बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। सबका रिजल्ट 1 ही होता है, इसलिए फार्मूला याद करने का यहाँ पे टेंशन नहीं है, फार्मूला तो ऐसे याद हो जाएगा नहीं। x टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा 0, क्योंकि cos x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 पर 1 होता है, लेकिन 0 प्लस या 0 माइनस करेंगे तो cos का वैल्यू 1 से थोड़ा कम होगा। तो 1 से थोड़ा कम होने के कारण बॉक्स क्या होगा, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो 0 हो जाएगा। अगला बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स 1 होता है। उसका अगला बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज tan x इज ग्रेटर देन x। इसके बाद जो है ना फर्स्ट और सेकेंड में कुछ प्रॉपर्टी बताए थे हम, ठीक है। उसमें बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो दोनों में अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस या माइनस लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स, ये फार्मूला बताए थे डिटेल में। और इंटू रहेगा तब भी लिमिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, तो लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को।
लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू जी एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स, है ना। डिवीजन में अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय जी एक्स, अगर दो फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है तो दोनों में ऊपर नीचे लिमिट यूज कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 fx बाय लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा। एक और प्रॉपर्टी बताए थे, x टेंस टू 0 k इंटू एफ एक्स, मतलब k इंटू लिमिट x टेंस टू 0 fx, कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको बताए थे इफ fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब फॉर्मूला है, सब बता चुके पीछे, ठीक है। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन लिमिट x टेंस टू a fx, सीधा fa हो जाएगा ये, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर fx इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है और तुमको पूछा जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 fx, तो इसमें 2 पुट कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 4 प्लस 10 14 माइनस 2 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला में। फार्मूला को थोड़ा ठीक से याद कर लेना लिमिट में। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर तक फार्मूला पढ़ चुके थे, अभी 11 नंबर फार्मूला देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, तो बता ही दिए थे ना, tan इनवर्स x अपॉन x ऑल्सो 1। ये कैसे होता है देखो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू हो गया tan थीटा। यहाँ से तुम लोग नोट करोगे, ठीक है, 10 तक हम पढ़ चुके थे। तो देखो बेटा, थीटा टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0, तो हम लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x का वैल्यू लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 थीटा बाय tan थीटा। और ये तो हम फार्मूला पढ़े ही थे ना, सॉरी, x टेंस टू 0 नहीं, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 1 अपॉन tan थीटा बाय थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये 1 ही होगा, क्योंकि ये भी 1 होता है, 1 बाय 1 क्या होगा 1, लेकिन ये रिजल्ट 1 प्लस होता है, तो 1 में 1 प्लस से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट एक्चुअल में 1 माइनस होगा थोड़ा, तो इसका मतलब इसका बॉक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। 12 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x का बॉक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज tan इनवर्स x इज लेस देन x, ठीक है, इसको याद रखना है। ऐसे तुम लोग को उतना ज़्यादा काम इसका नहीं है, फार्मूला बस फोकस करना सही से। 13 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े थे सबका रिजल्ट 1 आया था, नहीं, बॉक्स उक्स लगने के बाद भले 0 या कुछ और आया, लेकिन बाकी जो जनरल फॉर्मूला था, है ना, उसका वैल्यू क्या आया था 1। लेकिन इसका चेंज हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये कैसे आता है देखो, इसको समझा देते हैं। यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस अगला टर्म होगा nc2, कॉम्बिनेशन का है, a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। अब देखो a के पावर n तो कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी सब में से तुम h कॉमन ले सकते हो, मतलब लिमिट तो रहेगा ही। लिमिट h टेंस टू 0
एच कॉमन ले लेते हैं, तो NC1 इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस NC2 ए टू द पावर n माइनस टू एच प्लस सो ऑन, है ना, डिवाइडेड बाय एच। अब ये h और ये h कट गया, अब यहाँ के बाद सब में h बचा रहेगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, और NC1 का वैल्यू n होता है इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, है ना। ये फार्मूला बता देते हैं, NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका फार्मूला होता है। देखो जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो, अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ाए हैं ना उसको देख लेना, और ट्रिगोनोमेट्री को जो 11th के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे उसको भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसका भी काम पड़ता है, ठीक है। फिर कैलकुलस में कोई दिक्कत खास नहीं होगा, ठीक है। चलो ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर फार्मूला डिस्कस किए हैं, और अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर फार्मूला देखेंगे, ठीक। uh, 14 number, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n अपॉन x माइनस a। ये और ये फॉर्मूला सेम है, बस देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, n इंटू ए के पावर n माइनस वन। कैसे होता है इसको समझा दे रहे हैं। पुट x इक्वल टू a प्लस एच, ऐसा पुट कर लेते हैं, तो रिजल्ट होगा h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a, h 0 होगा जब x a होगा, तो इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a है, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। ये क्या लिखोगे, x के जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस एच माइनस ए और a कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। और ये फार्मूला हम पीछे डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका रिजल्ट क्या होगा n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये तो रिजल्ट है। इसे एक एग्जाम्पल करवाते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 2 या 3 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसको अगर हम फार्मूला से बनाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ देखो जो टेंस टू होना चाहिए ना वो इसका बेस होना चाहिए, और x और इसका पावर सेम होना चाहिए। देखो इसका पावर 2 इसका भी पावर 2 है, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट होगा n यानी 2 इंटू ए यानी 3 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी रिजल्ट क्या होगा 2 इंटू 3 मतलब कितना 6। इसको बिना फार्मूला का भी बनाया जा सकता था, ठीक है, तो बिना फार्मूला का हम बनाते हैं पहले। ऐसे पहले भी ये मेथड हम बता चुके हैं। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हम यहाँ से x माइनस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं x टेंस टू 3 का मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 3। अब जब x 3 नहीं होगा तो हम लोग ऊपर और नीचे का टर्म कैंसिल कर सकते हैं, और जब 3 होगा तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x टेंस टू 3, तो इसका मतलब होता है, शुरू में ही समझाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि x नॉट इक्वल टू 3। तब हम टर्म को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और जब कैंसिल हो गया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। अब इसमें 3 पुट कर दो, क्या देगा 3 प्लस 3 6। ये अप्रोक्सीमेट 6 है, लिमिट का जो वैल्यू होता है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स के पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2।
तो देखो इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला पे सेट करो पहले। x टेंस टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2। अब ये देखो, अब लिखना क्या है, फॉर्मूला लिखो सीधे, n का वैल्यू 5 है ना, 5 इंटू 2 टू द पावर कितना, 5 माइनस 1 4, यानी 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, ये इसका रिजल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। लिमिट x टेंस टू -3 x के पावर 3 प्लस 27 बाई x प्लस 3, इसको सेट करना पड़ेगा फॉर्मूला पर, यानी लिमिट x टेंस टू -3 x के पावर 3 माइनस -3 के पावर 3 बाई x माइनस -3। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -3 और n का वैल्यू क्या है 3, यानी कि रिजल्ट होगा 3 इंटू -3 के पावर 2, यानी 3 इंटू 9 क्या देगा 27, और ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर सेट कर रहे हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 5 x टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 6 माइनस 64 बाय x माइनस 5। तो अभी देखो पहले किस फॉर्म में ये लिमिट है, इसको समझना है। जैसे x टेंस टू 5 करोगे तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 2 का पावर 6, 64 माइनस 64, 0 बाई 0 का फॉर्म ये होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट। x टेंस टू 5 का मतलब हो गया लिमिट x माइनस 3 टेंस टू 2, क्या बोलते हो 3 माइनस कर दिए दोनों साइड, इधर भी इधर भी, x माइनस 3 टू 2, और ये क्या हो गया x माइनस 3 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 अपॉन x माइनस 3 माइनस 2। अब फॉर्मूला पर आ गया, जो टेंस टू है वो यहाँ होना चाहिए और दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ये रूल है। और ये जो x माइनस 3 है तो नीचे भी x माइनस 3 होना चाहिए। अब 6 इंटू 2 टू द पावर 5 यानी 6 इंटू 32 कितना दिया 192, ये इसका आंसर। या इसको हम चाहें तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। क्या करो, पुट x माइनस 3 को t मान लो, ठीक है ना। तो t टेंस टू 2 एज x टेंस टू 5, जब x का वैल्यू 5 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा 2, और फिर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 5 x माइनस 3 के पावर 6 माइनस 64 पॉन x माइनस 5, तो लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 2 t के पावर 6 माइनस 2 के पावर 6 अपॉन x माइनस 3 की जगह पर हम t रिप्लेस किए हैं, या x माइनस 3 की जगह पर t रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे t प्लस 3 माइनस 5 यानी t माइनस 2। और फिर से फॉर्मूला पर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म पे, क्या करोगे 6 इंटू 2 के पावर कितना 5, तो रिजल्ट हो गया 6 इंटू 32 मतलब कितना 192। जैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, नोट करो जल्दी से। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हैं। 15 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तो इसका रिजल्ट 1 होता है। देखो ज़्यादातर फॉर्मूला का रिजल्ट 1 ही होता है, इसलिए परेशानी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। ठीक है,
इसको समझेंगे कैसे, देखो एक फार्मूला को तुम लोग याद रखना, e की पावर x का जो वैल्यू होता है ना 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। इसी का यूज करेंगे हम, यानी लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब हम बाकी से x कॉमन ले सकते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एक्स। ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, x टेंस टू 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। आगे देखो, इस पर एग्जांपल करवाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, मान लो e की पावर 5x माइनस 1 बाय एक्स है, तो तुम क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 बाय 5x इंटू 5 ले लो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 1, बच जाएगा क्या 5, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू भी 0 होगा ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है समझो, e की पावर जो है ना वही यहाँ है और वो टेंस टू 0 भी होना चाहिए, तब ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ e की पावर 5x है और यहाँ भी 5x होगा, तब वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। समझ आ रहा होगा। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 1 बाय x, तो इसको निकालना है। x टेंस टू 0 e के पावर माइनस 3x माइनस 1 बाय माइनस 3x इंटू माइनस 3। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो बच क्या जाएगा माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 क्या मिला माइनस 3। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला नंबर 16 देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये होता है ln a, ये होता है ln a log a। ln a क्या लिखते हैं बेटा, मतलब log a ऑन द बेस e, या हम सिर्फ log a भी लिख सकते हैं, ठीक है ln a। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इसको हम हिंट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 3 टू द पावर log 5 बेस 3, ये क्या होता है 5, यानी ये बेस और ये बेस अगर सेम होता है ना तो इनपुट के बराबर वैल्यू रहता है। ये लॉगरिथम पढ़े थे, जिन लोगों को लॉगरिथम पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पर जाना और बेसिक मैथमेटिक्स यानी 11th क्लास का जो पढ़ाया गया है उसी में लास्ट का 2-3 लेक्चर लॉगरिथम पर है, ठीक है, तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ाया हुआ। लास्ट लेक्चर तो तुम्हारा इनइक्वालिटी पर है, उसके पहले का जो 2 लेक्चर होगा ना वो लॉगरिथम पर होगा, ठीक है, काफ़ी डिटेल पढ़ाया है, वहाँ से तुम लोग पढ़ लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम इसी पर कन्वर्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर log बेस e ऑफ a टू द पावर x, ठीक है, माइनस 1 बाय x। इसको थोड़ा और कन्वर्ट करोगे, अब ये देखो क्या हो गया, e टू द पावर क्या हो गया x log a ऑन द बेस e, ln a लिख देते माइनस 1 बाय x। अभी भी बताए थे कि जितना x में मल्टीप्लाई उतना अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें हम
अगला स्टेप में लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x ln a माइनस 1 बाई x ln a और इनटू ln a। अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या बच जाएगा ln a। ln a का मतलब होता है log a ऑन द बेस e, ठीक है ना। तो यही फार्मूला था हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस पर एग्जांपल समझाते हैं। से लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये हो जाएगा ln 5, ठीक है। बाकी तुम लोग समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अभी तक सारा फार्मूला लगभग 0/0 के फॉर्म में था, है ना। जितना भी फार्मूला पढ़े हैं ये भी 0/0 का फॉर्म है, इसका रिजल्ट भी 1 होता है। तो ये कैसे होगा 1, इसको समझाते हैं। देखो ये चीज़ याद रखना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x5 बाई 5 अप टू माइनस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 एंड सो, ठीक है। ऑड वाला प्लस होगा, इवन वाला माइनस होगा, अब तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। तो जो रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 अप टू सो ऑन बाई x। अब हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 अप टू सो ऑन बाई x। अब देखो बेटा ये x और ये x कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ के बाद सारा 0 हो जाएगा, चूँकि x टेंस टू 0 पुट करना है, बस क्या जाएगा 1, और यही तो 1 दिया हुआ है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छे से फार्मूला को याद कर लेना, हालांकि हम डेरिवेशन भी बता ही दे रहे हैं ऑलरेडी, इतना डेरिवेशन में काम है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर हम लोग का जो 12th का है वो कंप्लीट इसी पर डिपेंड है, ठीक है, इसको समझना है सही से। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 5x बाई x, अगर निकालना है तब होगा लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 5x बाई 5x इंटू 5 पर, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, तब ये रिजल्ट होगा 1, यानी ये रिजल्ट हो गया 1 इंटू 5, क्या हो गया 5, इसी द रिजल्ट। अगर इसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो क्या लिखोगे आप, इस फार्मूला पर ले आना, x टेंस टू 0 ln 1 प्लस माइनस एक्स, नहीं बाय माइनस एक्स और इंटू क्या -1, बैलेंस हो जाएगा। अब ये रिजल्ट फिर 1 हो जाएगा, बच क्या जाएगा -1, फाइनली इसका आंसर -1 हो गया। सत्रह हो गया। 18 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स ऑन द बेस a बाई x, ये होता है 1 अपॉन ln a या 1 अपॉन
log a ऑन द बेस ई, या इसको उल्टाओगे तो log e ऑन द बेस a हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ रहे हैं। ये कैसे आता है हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो जैसा कि हम पढ़े थे, याद करो, log a ऑन द बेस b इजकल टू log a ऑन द बेस p, सेम बेस पे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, log b ऑन द बेस p नहीं, यानी कि अगर log 3 बेस 2 है तो log 3 बेस 5 बाय log 2 बेस 5, कुछ भी बेस ले सकते हैं, या log 3 बेस 1/7 बाय log 2 बेस 1/7, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो जो रिजल्ट है log a ऑन द बेस b, इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, log a ऑन द बेस c इंटू log c ऑन द बेस b, क्योंकि ये c और ये c कट जाए, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, log a बाय log c, इसका होगा log c बाय log b। देखो ना, ये हो गया log a ऑन द बेस p log c ऑन द बेस p इंटू log c ऑन द बेस p बाय log b ऑन द बेस p। ये और ये कट गया तो बचेगा क्या, log a ऑन द बेस c बाय log b ऑन द बेस, log a ऑन द बेस p बाय log b ऑन द बेस p, रिजल्ट होगा log a ऑन द बेस b। ठीक है ना। खैर चलो, ये हम अब लाते हैं, इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स ऑन द बेस a बाई x is equal to limit x tends to 0 log 1 plus x on the base e into log e on the base a by x। अब ये जो रिजल्ट है क्या हो जाएगा, 1, पिछला फॉर्मूला पढ़े थे हम उससे, बस ये जाएगा, क्या बच जाएगा, log e on the base, यही तो है रिजल्ट। इसी को उल्टाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय log a ऑन द बेस e। ठीक है ना, यानी कि यही है 1 बाय ln a, इस लिमिट का रिजल्ट है। तो जल्दी जल्दी से इसको आप लोग नोट करो, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का जैसे कि अभी 18 नंबर फॉर्मूला देखे थे, इसके आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला नंबर 19 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझना सही से। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e। ये कैसे होता है, देखो इसको समझाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 लॉग, देखो ये लिमिट को यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर log बेस e 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट होगा लिमिट x टेंस टू 0, ये जो हो जाएगा e टू दी पावर 1 बाय एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स ऑन द बेस e। ठीक है, अब ये लिमिट जहाँ वेरिएबल है वहाँ चल जाता है, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये ln हो जाएगा, नहीं ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, और ये तो पढ़े ही थे 1 होता है, यानी e टू दी पावर 1 हो गया, फाइनली क्या होगा e। तो इसको याद रखना है ठीक से। और 20 नंबर, लिमिट x टेंस टू
इन्फिनिटी 1 प्लस, ये किस फॉर्म में, अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े थे ना वो सब 0/0 का फॉर्मेट था, बट ये किस फॉर्म में, देखो 0 पुट करोगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, नहीं बेटा 1 प्लस 0 1 पावर 1/0 क्या इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है ना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x ऑल्सो e, यानी 19 और 20 नंबर फॉर्मूला सेम है ना। इसको समझा देते हैं कैसे सेम है। देखो इसमें हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1/t, x इक्वल टू 1/t, तो t टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी 1/0 ही ना इन्फिनिटी होता है, यानी t 0 होगा जब भी x इन्फिनिटी होगा। तो जो हम लोग का रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 0 1 प्लस t टू द पावर क्या होगा 1/t, मतलब रेसिप्रोकल हो गया सब सारा, ठीक है। ठीक है बेटा, और ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही थे ना, ये प्रूव भी किए थे। इससे रिलेटेड कुछ नोट हम बता देते हैं, हालांकि इसका काम तुम लोगों को है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, कंटिन्यूटी, वहाँ पे अच्छा से दिमाग लगाना है कैसे यूज करेंगे कंटिन्यूटी से, ठीक है। देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस अल्फा x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये जितना x में मल्टीप्लाई रहेगा ना उतना e का पावर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे अल्फा x है तो यहाँ भी अल्फा x करेंगे तो इसके लिए अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका e, अब पावर अल्फा बचा रह जाएगा। ऐसे भी सिंपल है, हम इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस अल्फा x टू द पावर 1/अल्फा x होल पावर अल्फा तो कर ही सकते हैं ना, तो अल्फा तो कट ही जाएगा। अब ये रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा क्या, चूँकि x टेंस जो भी रिजल्ट यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तब हो जाएगा e, यानी e हो जाएगा और अल्फा तो बचा हुआ रह जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1/x रहेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा e की पावर 3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर अल्फा/x, ऐसा रहेगा तब भी e के पावर अल्फा हो जाएगा, जाहिर सी बात है अल्फा ऊपर पावर रह जाएगा नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/अल्फा/x, तो ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब e के पावर 1/अल्फा हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस अल्फा/x टू द पावर 1/बीटा/x e टू द पावर अल्फा/बीटा हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा x टेंस टू 0 1 प्लस अल्फा/x टू द पावर बीटा/x, तब e की पावर अल्फा इसके लिए बीटा इसके लिए, अल्फा के पावर बीटा क्या होगा अल्फा/बीटा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x टू द पावर या 1 प्लस 1/x टू द पावर अल्फा/x ऑल्सो e की पावर अल्फा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी से।
तो हम लोग 20 नंबर तक फार्मूला देख चुके हैं, और अब जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। 21, ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस अप टू an डिवाइडेड बाय b नॉट x के पावर m प्लस b1 x के पावर m माइनस 1 प्लस b2 x के पावर m माइनस 2 प्लस अप टू bm। ये दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो a नोट बाय b नोट, मतलब ऊपर का डिग्री मतलब क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी ऊपर का हाईएस्ट पावर अगर नीचे वाला से ज़्यादा होगा तब इसका रिजल्ट इन्फिनिटी देगा, और अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे वाला से कम होगा तब इसका रिजल्ट 0 होगा, और अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर बराबर होगा तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी होगा यदि n बड़ा होगा m से, 0 होगा यदि n छोटा होगा m से, और a नोट बाय b नोट होगा यदि n इक्वल टू m होगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको अच्छे से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इस पर हम एग्जांपल समझा देते हैं। तो देखो बुआ, इसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। इसका रिजल्ट हम फार्मूला से बनाएंगे तो सीधे सीधे क्या दिखेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर का पावर 5 हाईएस्ट, नीचे क्या है 3 है, तो ज़्यादा है ना ऊपर का, नीचे से इन्फिनिटी होगा। बट इसका जो रूल होगा ना बनाने का वो ये होगा, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर जो दोनों ऊपर नीचे मिला के ना वो कॉमन ले लेना, यानी x के पावर 5 कॉमन ले लो, क्या हो गया 3 प्लस 2 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स के पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 5 इंटू क्या हो गया 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2 बाय एक्स की पावर 5। अब ये एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया आपस में, तो रिजल्ट क्या देगा, ऊपर 3 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस 0, सब मिला क्या होगा 3 बाय 0, मतलब क्या इन्फिनिटी। इसीलिए इन्फिनिटी होता है। ऐसा आंसर तो डायरेक्ट आ जाता है ना फॉर्मूला से, लेकिन इसको रूल बनाने का ये होता है, ठीक है बेसिकली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं आगे का फार्मूला, मतलब इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। तो इस पर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7x के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3, ऐसा कुछ। सब 3 7 ही लिखते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 7 लिखे, है ना, 8 भी लिख सकते हैं, जो मन जो लिखो। अब देखो ऊपर का पावर कम है नीचे का ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। पहले से ही पता है, लेकिन इसको लाते कैसे हैं उसको हम हिंट कर देते हैं। देखो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, अब x के पावर 5 कॉमन ले लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, 3 बाय एक्स क्यूब प्लस 5 बाय एक्स के पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स के पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 5 ले लो, ये हो गया 8 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स की पावर 5। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट होगा ऊपर 0 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0 प्लस 0, कुल मिला के 0 बाय 8 क्या मिल गया 0, और इसीलिए इसका रिजल्ट 0 था।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 6 अपॉन 5x टू द पावर 7 माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऊपर का और नीचे का सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, यानी 2/5। ठीक है, और ये कैसे आता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो इसको हिंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो x की पावर 7 है वो कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 7 है ना, तो x की पावर 5, x की पावर 4 और माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 7 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 7। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं और जो अब रिजल्ट होगा 2 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 प्लस 0, फाइनली 2/5, और जो हम पहले ही लिख चुके थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है इतना ही फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल्स हम और करवा देते हैं और इसके बाद हम लोग का जो मेन 12th का टॉपिक है कंटिन्यूटी वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुछ और बेसिक एग्जांपल वगैरह से करवा देते हैं। थोड़ा सा आप लोग 11th के बुक से कुछ प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को, जैसे RS अग्रवाल या NCERT कोई भी बुक होगा तो उसका लिमिट सॉल्व कर लेना, कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा तो कंटिन्यूटी को समझने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x बाई एक्स है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x बाई 7x और इंटू 7। अब ये रिजल्ट हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू 7 क्या मिलेगा, 7। उसी प्रकार अगर रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन साइन 5x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई 3x इंटू 3x अपॉन साइन 5x बाई 5x इंटू 5x। तो ये रिजल्ट 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, बाद में ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा 3/5, और यही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखना है ताकि जो हम लोग कंटिन्यूटी में यूज करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी कर लेना है। ठीक है, बिकॉज इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इन्फिनिटी करने से हम लोग का ये सब 0 होगा, है ना। चलिए आ रहे हो, ठीक है बुआ। एक दूसरे को ट्रिक बताते हैं, हालांकि ये ट्रिक यूज नहीं करना है तुम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये सब कंपटीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं। इफ x टेंस टू 0 देन sin x के जगह पर हम लोग x रिप्लेस कर सकते हैं, tan x के जगह पे भी x रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। साइन इनवर्स x के जगह पे भी x रिप्लेस कर सकते हैं और tan इनवर्स x के जगह पे भी x रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन फास्ट बनता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कंपटीशन। तुम लोगों को बोर्ड वगैरह से ये यूज नहीं करना है, ठीक है, पर किसी किसी क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो ना बनाए थे जो नीचे,
अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते जैसे कि x टेंस टू 0 tan 3x बाय sin 5x लिखेंगे, हम tan को उड़ा के बस इसका एंगल लिखेंगे 3x बाय 5x। अब देखो x और x कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/5। बहुत फास्ट बन जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये ट्रिक्स नहीं भी लगाते हैं, है ना, मतलब वो सब कब नहीं लगाते वो सब हम आगे बताएंगे। कंपटीशन वाला बैच में अगर देखना होगा तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, है ना, वो आप देख सकते हो। हालांकि आप लोग को अधिक यूज इसका है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। कहाँ नहीं लगाते, जहाँ पर रखने से आपस में दो टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, वहाँ पर ये ट्रिक यूज नहीं करना। बाकी जिसमें ऊपर और नीचे का टर्म कैंसिल होगा वहाँ पर यूज करना होता है। ठीक है, देखो एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। If fx tends to 0 as x tends to a, then fx tends to 0 as x tends to a, then limit x tends to a, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू a sin fx बाई fx, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी फंक्शन हो बस वो 0 होना चाहिए, साइन का इनपुट 0 होना चाहिए और उसी से डिवाइड होना चाहिए, ये वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको ऐसा रहेगा लिमिट x टेंस टू मान लीजिए π/2 साइन ऑफ cos x अपॉन cos x, तो देखो π/2 पे cos क्या होता है 0, और जो भी चीज़ यहाँ है वही यहाँ भी है। अगर यहाँ cot x करेंगे तब भी ये 0/0 का फॉर्म होगा, लेकिन तब ये 1 नहीं होगा, इसलिए जो साइन का एंगल है ना वही यहाँ होगा, तभी ये फॉर्मूला सूट करेगा, यानी 1 होगा इसका वैल्यू। और आता कैसे, इसको हम हिंट भी कर देते हैं। देखो जैसे आप पुट कर लो cos x को t, ठीक है ना, तो t टेंस टू 0 एज x टेंस टू π/2, x अगर π/2 होगा तो t क्या होगा 0, यानी फिर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 साइन cos x बाई cos x इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 साइन t बाई t, और ये तो पढ़े ही थे 1 होता है नहीं, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते, डायरेक्ट भी इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, एक दो और इसमें कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। हालांकि हम लोग को जो बोर्ड लेवल क्लास में है मेन फार्मूला से पे ही फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर 12 का स्टार्ट होता है वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है, बट उसमें लिमिट का काफ़ी ज़्यादा काम है, उसको समझने के लिए हम लिमिट बताए थे। तो शुरू का जो लेक्चर था हम लोग का फर्स्ट और सेकंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये थर्ड लेक्चर है, ये हम लोग का शायद लास्ट ही लेक्चर होगा लिमिट में, इसके बाद कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर, लिमिट x टेंस टू a tan fx by fx also is equal to 1, limit x tends to a sin inverse fx by fx also 1, लिमिट x टेंस टू a, जो भी फॉर्मूला उधर पढ़े थे ना हम लोग x के लिए वो सब fs के लिए अब फुलफिल करेगा, ठीक है, fs के लिए हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर fx माइनस 1 बाई fx ऑल्सो इक्वल टू 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ऐसा रहता है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 बाई साइन x, क्या हो जाएगा 1, बिकॉज साइन x 0 हो रहा है, x टेंस टू 0।
लिमिट x टेंस टू a ln of 1 plus fx by fx, also 1 limit x tends to a 1 plus fx to the power 1 by fx e, है ना, वो सब सारा फॉर्मूला fs के लिए आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग देखे ही हैं। एक और हम इसमें कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ये भी 12th बोर्ड में यूज नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, बट क्वेश्चन को फास्ट बनाता है, इसलिए मेथड को हम बता देते हैं, कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसका नाम है लेफ्टल रूल। ऐसे एल हॉस्पिटल भी बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, लेपिटल रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ fx बाई जी एक्स टेंस टू 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एज x टेंस टू a, मतलब fx बाई जी एक्स दो फंक्शन है, वो या तो 0 बाई 0 का फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देन लिमिट x टेंस टू a fx बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f डैश x, डैश फॉर डिफ्रेंसिएशन। ऐसे तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन आप लोग आगे पढ़ना है, लेकिन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं खत्म होगा तो फिर से एक बार कर देंगे, यानी लिमिट x टेंस टू a f डबल डैश x बाय g डबल डैश x, लिमिट x टेंस टू a f ट्रिपल डैश x बाय g ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि 0 बाई 0 का फॉर्म खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका रूल। इस पर हम एक दो एग्जांपल करवा देते हैं। इसे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई एक्स, इसी को बनाओ ना, इस मेथड में बनाते हैं, ठीक है। साइन 5x को होता है cos 5x, ठीक है, और x में जितना गुना है ना वो बाहर गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बाई x। बाई x का क्या 1 होता है, डिफरेंशिएशन। देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो चुका, वैल्यू पुट कर दो, cos 0 क्या होगा 1 इंटू 5 क्या हो गया 5। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। एक दो और एग्जांपल आप लोग चाहो तो हम बता देते हैं। ऐप में लिमिट का सीट दिया हुआ है, वो सबके लिए फ्री है, कोई भी आदमी जो ऐप डाउनलोड किए हैं वो देख सकते हैं। कैलकुलस में जाएंगे, कैलकुलस में लिमिट चैप्टर में जाएंगे और वहाँ पे एक सीट मिलेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, आईआईटी का ही क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग को आईआईटी तो पढ़ना नहीं फिर भी करवाते हैं। आईआईटी 2005 में पूछा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x प्लस एस क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5, ठीक है ना। इसका बताना है रिजल्ट। तो अभी देखो 0 बाई 0 का फॉर्म, यहाँ पे ट्रिक पुट करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। देखो ट्रिक पुट करोगे साइन x हो जाएगा, साइन x मतलब साइन x जगह पर x पुट करेंगे तो x कट जाएगा। तो यहाँ पर नहीं करना है, जहाँ पर कॉमन लेने के बाद आप ऊपर और नीचे कटे ना वहाँ ट्रिक यूज करना। मतलब इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाएंगे, बट ये लेफ्टल रूल से तो बना ही सकते हैं ना इसको। लिमिट x टेंस टू 0, साइन को डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो गया cos x, 1 x का 1 होता है तो माइनस 1, एस क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 6, ये तो 2 हो गया, बाय कितना 5s की पावर 4 बराबर लिमिट x टेंस टू 0, cos s का क्या होता है माइनस साइन x, 1 का तो 0 ही हो गया, 2x बाई 2 यानी x
2x/2, ये तो 2 से 2 कट ही गया, x बचेगा बाय कितना 5 गुना 4 20 इंटू s³। अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है, जब तक 0/0 रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और जब खत्म हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे। समझ गया ना? और आगे बढ़ो, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, साइन का हो गया cos, तो माइनस cos x हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60x²। अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है। अब तो हम फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन एक और बार डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ही करते हैं। x टेंस टू 0, cos से क्या होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन x हो गया, 1 का तो 0 ही हो गया बाय 120x। अब देखो साइन x बैक्स तो 1 होता है ना, बस क्या जाएगा 1/120, और ये तो रिजल्ट है इसका। या यहाँ से फॉर्मूला भी लगा देंगे 1 माइनस cos x। यहाँ से हम चाहें तो मेथड को चेंज कर सकते थे, x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाय कितना है 60x²। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया 2 sin² x/2 बाय 60x²। इसको अगर तुम बनाओगे लिमिट x टेंस टू 0, और अब देखो ट्रिक भी लगा सकते हैं चाहे तो ट्रिक मतलब क्या होता है, साइन x की जगह x पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर यानी x²/4 बाई 60x²। अब ये x² कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया, तो 2 नीचे आ जाएगा यानी 1/120 हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी था। खैर चलो, तो ये लिमिट का हम लोग कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इसके बाद लिमिट में IIT लेवल में और भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन वो बोर्ड में ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगर पढ़ना ही है डिटेल में तो आप IIT वाला में अभी हम 7 लेक्चर पढ़ा दिए, IIT वाला में 9 लेक्चर लिमिट का होगा, तो वो आप लोग देख लेना। बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराए हैं प्रैक्टिस, उसको आप IIT वाले बैच में जो पढ़ाए हैं उसको देख लेना, ठीक है। हालांकि हम अब अगले क्लास से जो आप लोगों का है कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, है ना, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग क्लास रेगुलर लेंगे, ठीक है। वीक में 3 या 4 क्लास हम बोर्ड का ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। थैंक यू।